ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी के पुत्रदा एकादशी व्रत में स्वागत है। आज पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को पड़ रही है, जो साल की आखिरी एकादशी तिथि की शुरुआत है। 30 दिसंबर सुबह 7:50 पर इसका समापन अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक रहेगा। ऐसे में इस एकादशी व्रत 30 दिसंबर को दिन मंगलवार को रखी जाएगी और 31 दिसंबर को दिन बुधवार को पारण है। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और विष्णु सहस्त्र स्तोत्र के पाठ और साथ ही आरती संपूर्ण जानकारी विस्तार से। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की महत्व। भगवान युधिष्ठिर ने बोले, श्री कृष्ण आपको शुभ करनी सफलता और सफला एकादशी का वर्णन सुनाया हूँ। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए, जिनका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा इनमें किन देवता की पूजा किया जाता है। जनार्दन आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहे, राजन आज पौष मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इनका वर्णन करता हूँ। जनार्दन, पूर्व काल की विधि से ही रत्न पूर्विक इनका नाम व्रत है और इनका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त मनोकामना तथा सिद्धियों की दाता है। भगवान नारायण तिथियों के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकों में एक बार इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, जो भद्रावती पुरी में राजा सुवेकेंत नाम का राज करता था। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके लिए उनके दिए हुए जल को शंख वास में गमन करके पीते थे। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोचकर और चिंता में पितृलोक भी दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित इत्यादि किसी को भी नहीं बताए और कोई पता भी नहीं था। मृग और पक्षियों की चिलचिलाहट उस घनश्याम और घनघोर में गए थे। राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियारनी बोल रही थी और सुनाई पड़ रही थी, तो कहीं उल्लू को जहाँ तहाँ छिप और मृग गोचर कर रहे थे। इसी प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इनमें से दोपहर हो गए। राजा को भूख और प्यास भी सताने लगे। जल की खोज कर इधर उधर घूमने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिए, जिसमें सामने मुनि के बहुत सी आश्रम थे। वहाँ शोभाशाली निरेश की आश्रम की ओर देखे। उसी समय वहां पर राजा गए और जाकर खड़ा हो गए। शुभ की सूचना देने वाले सुकून होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहे थे। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़े ही हर्ष और उल्लास हुआ। घोड़े से उतरकर मुनि के सामने खड़े हो गए और पृथक दंडवत वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किए, तब मुनि बोले, राजन हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपका क्या नाम है तथा आप लोग किसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? सब हम सच बताइए। मुनि बोले, राजन हम लोग विश्व देव हैं। यह स्नान के लिए यहाँ आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5
दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य की पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा कहे, हे विश्व गणानंद, हे देवेश्वर, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा एकादशी की नाम की एकादशी का व्रत करो, बहुत सी विख्यात है। तुम आज इस व्रत को पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार उन मुनि के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किए। महाजित यो उपदेश के अनुसार विधिवत पुत्रदा एकादशी का व्रत किए और व्रत के अनुष्ठान भी किए। फिर द्वादशी को पालन करके मुनि के चरणों में बारंबार नतमस्तक झुकाकर राजा ने प्रणाम किए और राजा ने अपने घर आए। हे सतानंद, रानी ने गर्भ धारण किए। प्रसव काल में आने पर पुण्य कर्म राजाओं को तेजस्वी पुत्र का प्राप्त हुआ, जिनमें अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिए। वह प्रजाओं के पालन हेतु, इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करनी चाहिए। मैंने जो लोगों को हित के लिए तुम्हारे सामने वर्णन किया है, जो मनुष्य एक चित्र एकांत होकर पुत्रदा व्रत करेगा, वे इस लोगों में और पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महत्व को पढ़ने और सुनने मात्र से अग्नि अष्ट यज्ञ का प्राप्ति होते हैं। जो निसंतानी है उनकी इस व्रत को पालन अवश्य करने चाहिए, व्रत करना चाहिए। संतान है तो उनके दीर्घायु और कामना के लिए पुत्रदा एकादशी, जो पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी करने से पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से हुंकार भरने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल होकर और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए पाप नाशक स्रोत। इस स्रोत के पाठ सुनने से आपकी व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो कथा विस्तार से अब सुनिए पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद विस्तार से। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि व्यास जी लिखे थे विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य की चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पापों करता है, पर जब वह चित्त कुछ शुद्ध होता है तब वह यह पाप नाशक स्रोत की इच्छा के लिए करता है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पाप का प्रायश्चित होती है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। अथवा ऋषि कहते हैं कि व्यास जी दिव्य सर्वव्यापी भगवान विष्णु को सदा नमस्कार करती हूँ। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री विष्णु को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान आनंद और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु भगवान मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु भगवान मेरे बुद्धि में विराजमान है। हे भगवान विष्णु मुझ में स्थित है। मैं श्री विष्णु की चराचर प्राणियों को कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप विनाश हो। जो ध्यान करने पर पाप का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्रियों के अर्जुन शरणागतों का दुख दूर करने वाले और मनुष्य की करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को तत्मस्तक बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो मन, वचन और कर्म से निष्ठा के अनुसार सभी व्रत करने के बाद इस पाप नाशक स्रोत को पाठ करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी और मन, वचन और कर्म सभी प्रकार से
जो आप वंचित किए हैं सभी पराजित हो जाएगा। मैं इस निधार जगत में अहंकार शून्य में डूबे हुए हूँ। हाथ का सहारा देने वाले परम स्वरूप श्री विष्णु को सन्मुख नमस्कार करती हूँ। हे सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमेश्वर हरि केशव, आपको नमस्कार है। इंद्रियों की स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूपा गोविंद, समस्त भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उन पापों को प्रायश्चित कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, आप मन और वश में होकर भी मैं न करने नमस्कार है। करने योग अत उग्र पाप पुण्य चिंतन किया है, उस शांत कीजिए। परम परमात्मा नारायण ब्रह्मा प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भारण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश करे। मैं मध्य अपराह्न शय्या काल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर एवं मन वचन वाणी द्वारा जो पाप किए हैं उन हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव, हे माधव, आपके इन तीनों नामों से उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों की स्वामी माधव, आप आज मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैं जो खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन एवं वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा सूक्ष्म पाप किए हैं, भगवान वासुदेव उन मनोचरण से सभी पाप हमें नष्ट हो जाए। हे परम पिता परमेश्वर, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु को संक्रांतिक से मेरे पाप लुट हो जाए। जिनके प्राप्त होकर ज्ञानी रूपी जन पुण्य लौट जाते, इन्हें सभी पाप क्षण हो जाए। हे माधव, हे केशव, इन नामों से मेरे जो सुमरन करते हैं जो मनुष्य, उन मनुष्यों को सभी पाप क्षण में दूर हो जाए और सभी प्रकार के आप मनोवांछित फल के प्राप्ति दे। हे भगवान विष्णु, हे महेश, सभी पाप मनुष्य की दूर हो जाए। आते जो गद स्पष्ट इत्यादि तन मात्र से रहित श्री विष्णु को वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों को हनन करे। ऋषिवर कहते हैं कि जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले इन स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी चित्त समस्त पापों से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रह से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी भी पाप को हो जाने पर इन पाप नाशक स्रोत को जाप करे। यह स्रोत पाप समूही के प्रायश्चित के समान है और इस व्रत को करने के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और भूत प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। आज जो मैं पाप नाशक स्रोत करने से मनुष्य की सभी प्रकार के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है, प्रायश्चित दूर हो जाता है और सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की संपूर्ण आरती विस्तार से। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारणी करी, विष्णु पूजा व्रत को धारणी करी, सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊ देवी,
भक्ति प्रदान करिनी, गैनी गौरव के देनी माता, शास्त्रों के वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तार जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में होए जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली की, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेठ कृष्ण पक्ष की। ओम जय एकादशी माता, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। हो मैया शुक्ल पक्ष रखनी, योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओम जय एकादशी माता, देव सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरिनी का नाम कामिदा, सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओम जय एकादशी माता, सावन शुक्ल पक्ष में पवित्रता आनंद से रहिए, हमें आनंद अधिक रहे। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परिवर्तनी शुक्ला। ओम जय एकादशी माता, इंद्रासीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला, हो मैया भवसागर निकला। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी। ओम जय एकादशी माता, रामा मास कार्तिक में आवे, सुखदायकी भारी है मैया सुखदायकी भाभी। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। ओम जय एकादशी माता, पावन मास में करू विनती पार करो नैया, हो मैया विनती पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल मास में होए परिवर्तनी, दुख दरिद्रता हरिणी, हो मैया दुख दरिद्रता हरिणी। जो कोई आरती एकादशी के गावे, भक्ति हित गावे। ओम जय एकादशी माता, जन गुरुता स्वर्ग के वह निश्चय आवे, हो मैया स्वर्ग के निश्चय आवे, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज मेरा पुत्रदा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस आरती पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए अभी आए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कहाँ से देख रहे हैं जरूर टाइप करें और एकादशी माता भगवान विष्णु की जय, हर हर महादेव की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।